अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप तो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है C++ सब्जेक्ट है, इसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बताया है। तो होप सो आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना भी आ गया होगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, फिर स्ट्रक्चर का आइडेंटिफायर कैसे बनाते हैं, फिर उसके साथ उसके जो मेंबर वेरिएबल्स के साथ हम कैसे एक्सेस करते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बड़ा डिटेल में बताया है। तो जिसने लेक्चर नहीं सुना वो प्रीवियस लेक्चर सुन लें, क्योंकि अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं सुनेंगे तो आप लोगों को ये लेक्चर भी समझ नहीं आएगा। तो ये अगला प्रोग्राम है, इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे ये था प्रोग्राम। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा आप लोगों को आना है। यहाँ पे ये लिखा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर द स्ट्रक्चर टू स्टोर डे, मंथ एंड ईयर और बर्थ डेट। इस तरह की चीज़ होना तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हमें स्ट्रक्चर लगा लेना चाहिए। आप स्ट्रक्चर को फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन तो बनाया हुआ है ना, जैसे एरे का आपको लोगों को फंक्शन के साथ करके दिखाया है, इसी तरह स्ट्रक्चर अगर बनाना आ जाता है तो आप लोग फंक्शन बना के भी उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ये तो मुश्किल चीज़ है ही नहीं है। इट इनपुट 3 वैल्यूज़ एंड डिस्प्ले डेट, बर्थ इन DD मतलब डेट, MM मंथ, मतलब YY फॉर्मेट। मतलब आपको कहा है कि भाई इस फॉर्मेट में आपने लिखना है। आपने बॉडी अपना जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट कराया है स्ट्रीम, फिर मेन बॉडी के पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर एक कीवर्ड है रिजर्व, ठीक है जी, पहले बता दिए। बर्थ क्या है, एक स्ट्रक्चर का नेम बना। अब एक स्ट्रक्चर बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया बर्थ का। अब आगे क्या है स्ट्रक्चर के अंदर, बिकॉज स्ट्रक्चर हम क्यों यूज़ करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को यूज़ करते हैं। इंटीजर डे, इंटीजर मंथ, फ्लोट, ईयर, और ये आपका हो गया क्लोज, और इसके एंड पे हम टर्मिनेटर लगाते हैं। ये आपका एक स्ट्रक्चर बन गया। फिर उसके बाद आपकी मेन बॉडी स्टार्ट होती है। बाकी हमारा प्रोग्राम वैसे ही होता है, लेकिन चूंकि हम स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं, ये बर्थ क्या है आपका स्ट्रक्चर है, और बी क्या है आपके स्ट्रक्चर का आइडेंटिफायर है। जैसे हम वेरिएबल की डाटा टाइप यूज़ करते हैं, तो समझ लें ये स्ट्रक्चर की डाटा टाइप है बर्थ, और ये उसका आइडेंटिफायर है। एंटर डेट, बर्थ आपने ऐड करनी है, मंथ ऑफ ईयर ये ऐड करना, B.B ये है, और किसको एक्सेस करना है, डे के अंदर लेनी है ना इंटीजर वैल्यू, जिसके अंदर लेनी है एक्सेस, उससे हम डॉट के साथ करते हैं। फिर चूँकि हमें एक फॉर्मेट बता दिया गया, उस फॉर्मेट में करना है, तो वो कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं है। सी आउट आपकी ये जो एंटरिंग के लिए है, मतलब स्टार्ट, ये देखो एंटर की हुई है ना, स्पेस आ गई है। एंटर न्यू लाइन, योर डेट ऑफ द बर्थ इज़ B.Day, मतलब ये डे शो होगी। फिर उसके बाद चूँकि मुझे ये कहा कि मुझे इस तरह फॉर्मेट में यूज़ करना है, तो इस फॉर्मेट को बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। हमें एक फॉरवर्ड स्लैश की ज़रूरत है, और जो चीज़ हम डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। फिर उसके बाद ये मंथ शो हो जाएगा, मतलब 5 आपका मंथ शो हो गया। फिर उसके बाद हमें फॉरवर्ड स्लैश की ज़रूरत है, ये शो करवानी है, जिसे डबल कोट्स में लिखो और B.Year लिख दो। इसी तरह डिफरेंट प्रोग्राम्स आगे हैं आप लोगों के ये, जैसे कि पहले अभी प्रीवियसली एक था ना डाटा टाइप। अब देखो जैसे इंटीजर है, इसके साथ ID बना लो, कोई और चीज़ लिख लो, कोई भी, मतलब जितनी आप लिखते जाओगे उतने ही वो क्या बन जाएंगे, वेरिएबल्स के आइडेंटिफायर्स, ठीक है जी, वेरिएबल्स बनते जाएंगे। तो इसी तरह ये अब एक स्ट्रक्चर है, अगर बुक तो ये उसके आइडेंटिफायर्स है B1 B2। अब यहाँ पे 2 मतलब मल्टीपल भी आप जनरेट कर सकते हो। उसको ऐसे एक्सेस किया, B1 ID, B2 की ID, फिर उसकी कंडीशन लगा दी, अगर B1 डॉट प्राइस ग्रेटर देन हो B2 डॉट प्राइस से, तो फिर वो कौन सी बुक जो है वो शो करवाएंगे, B1 की शो करवाएंगे, ठीक है जी। साफ सी बात है, अगर प्राइस B1 की बड़ी है तो B1 ही शो होगी ना, एल्स में क्या हो जाएगा, आपकी B2 शो हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम का सिनेरियो है, उन्होंने हमें प्रोग्राम में भी यही चीज़ कही है कि आपने 2 स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करना है, इनपुट वैल्यूज़ लेनी है और डिस्प्ले करवाना है मोस्ट कॉस्टली प्राइस का। तो जब कॉस्टली चीज़ की बात कर रहे हैं या कंपैरिजन की बात करते हैं, तो हम वहाँ पे इफ़ एल्स या इफ़ एल्स इफ़, मतलब इस तरह के मल्टीपल कंडीशंस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। ये कंडीशन हो गया, सिलेक्शन हो गया, ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। सिलेक्शन और कंडीशन दोनों ही होती है।
नेक्स्ट आते हैं इनिशियलाइजेशन स्ट्रक्चर वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन बार बार एक चीज़ आती है आपकी हर एक, क्योंकि वैल्यू इनिशियलाइज का मतलब होता है इक्वल, और इक्वल की वैल्यू जो होती है हमारे राइट साइड पे जो होती है वो लेफ़्ट साइड वाले कंटेनर जो भी आपने बना था उसके अंदर स्टोर कर दी जाती है। तो इनिशियलाइजेशन जहाँ पे भी वर्ड आए तो उसका मतलब होता है वैल्यू को असाइन करना। ऐसा प्रोसीजर जो कि वैल्यू असाइन करता है आपके मेंबर वेरिएबल्स ऑफ द स्ट्रक्चर को। चूँकि अब ये स्ट्रक्चर वेरिएबल की बात कर रहे हैं, सिंपल वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहे, तो किसको वैल्यू असाइन होगी? आपके स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन होगी। इस कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल। सिंपल, जो भी वैल्यू होती है आपकी स्ट्रक्चर वेरिएबल की स्पेसिफाई होती है लेफ़्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ऐसे हम इसको करते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर नेम होगा, आइडेंटिफायर। यहाँ तक तो हमें पता है ना, एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करवा रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की क्या हो रही है? डिक्लेरेशन हो रही है। जैसे वेरिएबल की डिक्लेरेशन होती है, वेरिएबल बनाया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसको वैल्यू 1 वैल्यू 2 मतलब मल्टीपल आप वैल्यूज़ जो है वो दे सकते हैं। जैसे ये आपका स्टूडेंट है, ये आपका स्ट्रक्चर नेम है, उस्मान आपका आइडेंटिफायर है, ये आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन कर दी गई हैं। ये इंटीजर है, ये फ्लॉट वैल्यू है, ये आपकी क्या है, कौन सी वैल्यू है? ये आपकी 4 वैल्यू है। मतलब सारी वैल्यूज़ को एक साथ ही इनिशियलाइज कर दिया। तो आप यहाँ पे इसके साथ ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये आपका एक स्ट्रक्ट रिजर्व वर्ड है, एम्प्लॉय आपका स्ट्रक्चर नेम है, ये आपने मल्टीपल इसके अंदर जो हैं वो वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है जी, डाटा टाइप्स दिए हैं और वेरिएबल्स बनाए हैं। ये आप वॉइड मेन यूज़ कर रहे हो। एम्प्लॉय, ये आपने एक वेरिएबल जनरेट किया, आइडेंटिफायर जनरेट किया इसका, ये आपने उसको वैल्यूज़ दे दी। अब चूँकि 2 ही तो वेरिएबल्स थे तो 2 ही वैल्यूज़ देंगे ना, 20 और मतलब एक साथ ही मैंने अलग-अलग नहीं इसको डिफ़ाइन किया। आप ऐसे अलग भी दे सकते थे, ई की वैल्यू ये भी, क्योंकि अब दोनों जो है वो एम्प्लॉय का पार्ट है, तो हमने इसको वैल्यू बेटा ऐसे ही देनी है। ये इनिशियलाइजेशन का वे है इसका, इसको लहदा नहीं दे सकते। फिर कैसे दोगे? एम्प्लॉय ई की वैल्यू अगर फिर भी तो यही है, तो इसी तरह इसको एक्सेस करने का तरीका ये है। ठीक है जी, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करोगे, कॉमा लगाते जाओगे, जो भी सीक्वेंस वाइज वैल्यूज़ होंगी वो आपकी आती जाएंगी। ई डॉट आई डी उसकी वैल्यू जो 20 है वो शो हो जाएगी, ई डॉट सैलरी उसकी वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसमें कोई भी कम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। जैसे कि ये प्रोग्राम लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है जी। चलो ये भी लिखा रहने दो, ओके। अब ये सारी वैल्यूज़ हैं, इसमें सिर्फ रोल नंबर लिखा रहने दो। अब लाइक ये देखो, यहाँ पे तो मैं एंटर करवा रही हूँ ना यूज़र से, तो समझ लो अब एंटर नहीं करवाना। क्या करवाना है हमने? हम इधर वैल्यू खुद दे रहे हैं। जैसे कि मैं जो वैल्यू जो मार्क्स मैंने शो करवाने बस वही शो करवाने बस। अब कैसे करवाओगे? सीक्वेंस वाइज रोल नंबर है इसका जी 3, कॉमा फ्लोटिंग में इसका एवरेज कितना है, पॉइंट्स में कोई वैल्यू दे दो। अगर यहाँ पे मार्क्स भी है तो वो भी एक्सेस कर सकते हो, वही ना आप कहें कि मैम ने इसको रिमूव कर दिया है, तो ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब ये अगर इंटीजर ये है तो फिर इसके अब मार्क्स भी तो ऐड करेगा ना। मार्क्स 45 कर लो। अब फ्लोट में क्या है? एवरेज है, तो पॉइंट्स में वैल्यू दे दो। फिर उसके बाद ग्रेड क्या है इसका? ए है, और हमने पता है कि जो भी हमने करेक्टर वैल्यू लिखनी है वो इसी फॉर्म में लिखनी है। अब ये 3 किसकी वैल्यू है? ये रोल नंबर की है। मार्क्स किसकी वैल्यू है? 45। एवरेज की क्या है? 56.7 और ग्रेड है ए। तो ये आपका इनिशियलाइजेशन होगी। क्या है ये प्रोसीजर आपका? इनिशियलाइजेशन।
ठीक है जी, ये आपकी क्या है, इनिशियलाइजेशन है। तो इसी तरह आप इसकी वैल्यूज़ को शो करवा लो। अब हमें सिर्फ आउटपुट की ज़रूरत है। जैसे हम अपनी आउटपुट को शो करवाते हैं वैसे ही करना है, इसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं है कि ये क्या चीज़ हो रही है। यहाँ पे क्या आएगा आपका एस डॉट, क्या शो करवाना है अब हमें, मार्क्स। ये क्योंकि मैं वैल्यू इनिशियलाइज खुद करवाई है, मुझे एंटर करवाने की अब ज़रूरत नहीं है, मैं तो वही वैल्यू शो करवाना चाह रही हूँ ना, ये जो मैंने दी है। मैं कहे कि रोल नंबर ये है आपका, मार्क्स ये हैं आपके। तो ये हो गया अब आपका प्रोग्राम पूरा रहा। इसको कंपाइल कर लो। देखो प्रोग्राम वही था, स्ट्रक्चर आपका कीवर्ड है, स्टूडेंट आपका स्ट्रक्चर का नेम है, ये उसके अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स बनाई हैं, ये आपका एक स्ट्रक्चर बना हो गया। अब उस स्ट्रक्चर का, जैसे हम वेरिएबल होते हैं सिंपल, ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, मतलब इस स्ट्रक्चर की डाटा टाइप्स है, ये उसका एक वेरिएबल नेम बना दिया, उसके अंदर सारी वैल्यू जो है वो स्टोर कर दी। तो यही तो फ़ायदा है, एक साथ हम वैल्यू स्टोर कर रहे हो। देखो पहले क्या करते थे, डिफरेंट आपने वेरिएबल्स बनाए, उसके अंदर फिर 3 करोगे, फिर वेरिएबल बनाओगे, फिर उसके अंदर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, तो स्ट्रक्चर का फ़ायदा हो गया ना। देखो आगे वैल्यूज़, रोल नंबर 3, मार्क्स 45, एवरेज इसका क्या है 56.7, और इसके ग्रेडिंग कितनी है, आपके जो ग्रेड टोटल है वो इसके ए हैं। तो ये अब आपके सामने ही किया है, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं की, बस ये जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू की थी उसको 1 बाय 1 शो करवा दिया। सो स्टूडेंट आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया होगा। ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने इसको कॉम्प्लेक्स करके समझाया, मैं बहुत आसान वे से तो प्रैक्टिस करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को हर चीज़ आ जाए। तो इस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स आएंगे, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखनी है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएंगी। अगर किसी चीज़ को एंजॉय करके करोगे ना तो वो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। अगर आप उसको कॉम्प्लेक्स कर करोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा खपाएगी, एरर्स आएंगे, फिर आप जो है इससे खौफज़दा होंगे ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट है साइनिंग वन स्ट्रक्चर वेरिएबल्स टू अदर। अब एक जो वन स्ट्रक्चर वेरिएबल है, लाइक एक स्ट्रक्चर वेरिएबल जो है वो दूसरे को असाइन भी किया जा सकता है। लाइक ये उस्मान था स्टूडेंट, ठीक है जी, स्टूडेंट दूसरा बना लिया अब्दुल्ला। मैं कहूँ कि जितनी सारी वैल्यूज़ हैं उस्मान की वो अब्दुल्ला के अंदर भी आ जाए, तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया है, बाकी सारा तरीकाकार वही है, 2 वेरिएबल्स बना लिए ए बी, ठीक है जी, और ए की वैल्यू जो है वो बी को साइन करनी है। तो ये देखो बी इज़ इक्वल टू ए कर दिया। ए की वैल्यू जो बेटा यहाँ पे इस साइड पे वैल्यू होती है ना, ये जो आपकी ए है, इस साइड पे जो वैल्यू होती है आपके इस साइड पे जो लेफ़्ट साइड का कंटेनर होता है उसको असाइन कर दी जाती है। अब जो ए की वैल्यू होगी वही आपकी बी की वैल्यू शो होगी, क्योंकि मैंने कह दिया बी इज़ इक्वल टू ए है। तो इस तरह हम दोनों की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं एक दूसरे को। लाइक मैंने रहेगा ये नाम सेम स्टूडेंट ही, ठीक है, आपका जो स्ट्रक्चर का डाटा टाइप है वो। अब मैं कह देती हूँ कि जी को दे दो ये वैल्यू, ठीक है जी, जी को दे दो किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू। एस कौन सा,
ये इनिशियलाइजेशन हो रही है, वैल्यूज़ इनिशियलाइजेशन हो रही है। ये जो है वन वैल्यू टू अदर वेरिएबल, ठीक है जी। वन वैल्यू टू अदर स्ट्रक्चर वेरिएबल ऐसे की है ना साइन, इसको कमेंट कर दिया मैंने। एस की वैल्यू जो है वो जी को असाइन कर दो। अब ये तब तक शो नहीं होनी जब तक मैं इसको राइट नहीं करूँगी। राइट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कह रही हूँ कि ये जो है बैक स्लैश एन इसलिए दिया ताकि डबल एंटरिंग हो जाए। सेकंड ठीक है जी, सेकंड स्ट्रक्चर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो असाइन होगी। ये मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये जो जी रोल नंबर है उसकी वैल्यू है, जैसे उस्मान, अब्दुल्ला, डिफरेंट लोगों के नाम। फिर क्लास में सेम मार्क्स भी हो सकते हैं, तो इस तरह ये हम इस तरह असाइन किया जा सकता है इनको। ठीक है जी, कंपाइलेशन सक्सीडेड, कोई एरर नहीं है। रन करो, ये देख लें। ये थी मेरे पहले वाले जो कंटेन मैंने बनाया था एस की वैल्यूज़, और ये देख लो आप लोग जी रोल नंबर, जी मार्क्स सेम एज इट इज़ असाइन हो गए। तो ए की वैल्यू दूसरे को असाइन हो गई। एरे एज मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, a structure may consist of different types of data. The member variables can be simple data types such as integer हो गया, चार हो गया, float हो गया, कोई भी है तो हम इसको एरे की फॉर्म में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो जैसे इंट मार्क्स, अब सेम मार्क्स ऐड करने हो, सेम मार्क्स ऐड करने हो, एक ही वैल्यूज़ ऐड करनी हो, तो वो आप एरेज बना सकते हो। तरीकाकार वही है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट आपका ये स्ट्रक्चर बन गया। फिर उसके बाद इंटीजर रोल नंबर, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपने, जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट करना है ना, एस पहला लेटर उसका कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। इंटीजर मार्क्स, ये रोल नंबर है, ये उसकी डाटा टाइप है, उस्मान के डिफरेंट मार्क्स। देखो एक सब्जेक्ट नहीं ना पढ़ते आप लोग, एक ही बच्चा है वो कितने सब्जेक्ट पढ़ता है, तो अब डिफरेंट डाटा के लिए तो चलो स्ट्रक्चर यूज़ हो गया। रोल नंबर अलग चीज़ है, मार्क्स अलग चीज़ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ अलग चीज़ है, उसका टेलीफोन नंबर अलग चीज़ है। लेकिन अब मार्क्स इतने सारे सब्जेक्ट हैं, वो तो सेम मतलब आपकी कैटेगरी एक ही बंदे की कैटेगरी में लाई होती है ना, तो सेम डाटा टाइप के अंदर हमने ऐड करना, तो वहाँ पर हम एरे यूज़ करते हैं। तरीकाकार हमारा वही है, जैसे एरे हम करते थे डॉट रोल नंबर इज़ इक्वल टू 10, मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, 3 सो ऑन, इसके अंदर मार्क्स ऐड होंगे। तो इस तरह हम इसको ऐड करेंगे वैल्यूज़। इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर विद एरे एज मेंबर, इसमें भी हमने वैल्यूज़ ऐड करनी है। अब ये उस्मान इनिशियलाइजेशन, ये जो 10 था, हम पहले जिस वैल्यू जो रोल नंबर है, ये 10 रोल नंबर है, और जो इंटरनल करली ब्रेसिस है ये आपकी एरे है, ये उसके मार्क्स हैं। तो इसकी हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस स्टूडेंट्स कल करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। एरे ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा हम रिपीट कर लेंगे कल वाले लेक्चर में। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप लोगों को हर एक स्टेप जो है वो बताया है कि हम वैल्यू को असाइन कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, एक वैल्यू जो है वो वन स्ट्रक्चर वेरिएबल से दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल को कैसे असाइन कर सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को काम नहीं आएगा। और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने उनको ये कॉम्प्लेक्स लगेगा, तो इसलिए आप लोग ऐसा करें कि सारे लेक्चर जो हैं वो सुने, अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिस करें। हर जो कंसेप्ट होता है ना, प्रैक्टिस नहीं करनी तो ना करो, कॉपी पेंसिल के ऊपर लिखते जाओ कि ये अगर एरे है तो इसका ये स्टेप्स हमने पढ़ लिए हुए हैं, इसको ऐसे फंक्शन को करना है, इसको ऐसे करना है, इसका प्रोग्राम ऐसे करना है, तो कॉपी वर्क कर लो, आप लोगों के लिए आसान है। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।